जय फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑपरेशन ऑफ जीएस की इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लिए लेके आया हूँ रिमूवल ऑफ जज, यानी कि जितने भी हमारे जजेस होते हैं, जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के जज हो, उनको हटाया कैसे जाता है, क्या क्या प्रावधान होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे किसी भी जज को उसके पद से हटा दिया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, दोनों को हटाने का प्रोसेस सेम यही प्रोसेस रहेगा। लेकिन इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट को लेके चलते हैं। तो देखिए, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि किसी को भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को उसके जगह से हटाना है या उसके पद से हटाना है, तो फाइनल जो डिसीजन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन जैसे कोई भी बिल पास करना होता है, सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। उस पर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि वो एक्ट लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ना चाहे तो नहीं होता है। उसी में सेम प्रोसेस में ये भी होता है कि इसके बीच में कई सारे प्रावधान है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी किसी भी जज को अगर उसके पद से हटाने का कानून कैसे है, तो देखिए, अ जज इंक्वायरी एक्ट 1968, यानी कि एक लॉ बनाया गया, एक इंक्वायरी एक्ट बनाई गई, रेगुलेट द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट की बात करके चलते हैं कि अगर किसी भी जज को उसके पद से हटाना, तो कोई लॉ तो होना चाहिए, कोई एक्ट, कोई लॉ होना चाहिए जिससे ये हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। ऐसा तो है नहीं कोई आया कि चलो अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हमारा देश नियम कायदे कानून से चलता है। तो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत ये रेगुलेशन और प्रोसीजर्स बनाए गए हैं कि अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को उसके पद से हटाने के लिए, यानी कि उस जज को उसके पद से हटाने के लिए इस एक्ट का पालन किया जाता है। अब देखिए, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट और रिमूवल, आप ये याद रखिए, जो इम्पीचमेंट वर्ड होता है, यानी कि ये जो इम्पीचमेंट वर्ड होता है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है? सिर्फ प्रेसिडेंट। अगर कहीं आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड बाय प्रेसिडेंट, तो नो, किसी भी जज को हटाने का वर्ड रिमूवल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आप याद रखिए, इम्पीचमेंट और रिमूवल में यही अंतर होता है। इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इम्पीचमेंट वर्ड। और भी किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना है, चाहे एनएचआरसी का हो, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का हो, या किसी अन्य जगहों का हो, उसके लिए रिमूवल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अब हम चलते हैं इसके प्रोसेस को लेकर। किसी भी जज को उसको पद से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का विशेष रोल होता है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंस रोल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, क्योंकि उनके रिमूवल का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसका फर्स्ट स्टेज क्या है? देखिए, 3 स्टेज में वो पार करता है। एक फर्स्ट स्टेज ये हो गया, एक उसका सेकेंड स्टेज, उसके बाद एक आता है आपका लास्ट थर्ड स्टेज। तो देखिए, हम इस वीडियो में बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे कि पहला, सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप ये है कि जो रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्टार्ट होता है, वो लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि अगर किसी भी जज को उसके पद से हटाना है तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया जाता है। तब देखिए इसका प्रोसेस क्या है। लेकिन आप ये याद रखिए, ये दोनों एक साथ नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर लोकसभा स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले लोकसभा स्टार्ट करेगा, उसके बाद बिल जाएगा राज्यसभा के पास। अगर राज्यसभा स्टार्ट करना चाहते तो राज्यसभा के बाद लोकसभा में जाएगा। दोनों एक साथ एक बिल को स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अब इसके अंदर नियम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं लोकसभा में टोटल हम मान के चलते हैं 500 सीटें हैं, 550 सीटें हैं, सपोज की है ही 550, को वेरी करता रहता। और राज्यसभा में हम 250 लेके चलते हैं। तो देखिए, अगर किसी जज को उसके पद से हटाना है तो कोई एक ही स्टार्ट कर सकता है, दोनों साथ नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोकसभा को लेके चलते हैं कि एक जज है मिस्टर रख, उसको हटाने का प्रोसेस लोकसभा में स्टार्ट हुआ, तो देखिए इसमें प्रोसीजर्स क्या है।
अगर लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है तो टोटल मेंबर्स के 100 लोग राजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100 लोग राजी होना चाहिए कि मुझे लगता है कि इस जज को इसके पद से हटा देना चाहिए। अगर राज्यसभा में स्टार्ट होता है तो टोटल मेंबर्स के 50 मेंबर्स, नॉट परसेंटेज, ओनली मेंबर्स यानी कि राज्यसभा के 550 मेंबर में से 100 मेंबर्स राजी हो, 100 मेंबर्स राजी हो। अगर राज्यसभा में स्टार्ट हो रहा है तो कम से कम 50 मेंबर राजी हो। तब क्या होता है? पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो 3 स्टेज है उसका पहला स्टेज ये है कि लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक स्टार्ट कर सकता है। अगर हम लोकसभा को लेके चलते हैं तो लोकसभा के 550 मेंबर में से कम 100 मेंबर्स राजी हो। तब क्या होता है? उसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो, यानी कि सेकेंड स्टेज के लिए जाने के लिए स्टार्ट होगा। तो अभी ऐसा हुआ कि अगर हम लोकसभा में स्टार्ट कर रहे हैं और पता चला 99 बोले और एक बोले नहीं मैं नहीं इस पे हामी भरता हूँ इन टोटल में से कम हमें 100 मेंबर्स चाहिए। अगर राज्यसभा की बात करें तो कम से कम 50 मेंबर्स चाहिए। इससे क्या होता है? प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रिमूवल का जो प्रोसेस होता है, रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट। वो क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कहा जाएगा? अपने सेकेंड स्टेज पे। अब देखते हैं अपने सेकेंड स्टेज में क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो प्लीज साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड स्टेप हम लोकसभा को लेके चलते हैं। क्या करते हैं? लोकसभा को लेके चलते हैं कि लोकसभा को मेंबर्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी जज को उसके पद से हटाने का। तो लोकसभा में कम से कम क्या 100 मेंबर्स राजी होना चाहिए। हमने अभी पढ़ा 100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स राजी होने चाहिए। अब हुआ क्या? 100 मेंबर्स के बाद एक नोटिस जाएगा, एक नोटिस जाएगा। ये लोग क्या करेंगे? उस नोटिस पे एक नोटिस जाएगा और ये लोग उस नोटिस पे क्या करेंगे? यहाँ पे साइन करेंगे। साइन यानी कि 100 मेंबर्स ने लोकसभा में किसी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाने पे साइन कर दिया। अब ये जाएगा साइन, ये साइन जाएगा सीधे किसी के पास? स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्योंकि लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा स्पीकर के पास जाएगा। क्या हुआ? सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद अगर लोकसभा से स्टार्ट होता है तो कम से कम 100 मेंबर्स राजी होने चाहिए। अगर राज्यसभा से स्टार्ट होता है कम से कम टोटल मेंबर्स का 50 मेंबर्स राजी होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप आया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अगर हम लेके चलते हैं कि लोकसभा में पहले स्टार्ट हुआ तो 100 मेंबर्स एक नोटिस पे साइन करेंगे कि हमें लगता है कि जज को हटा देना चाहिए उसके पद से। तो साइन हो गया। अब वो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में स्टार्ट हुआ था। तो अब क्या होगा? इस पे फिर देखिए अब स्पीकर की पावर कहाँ आती है। अगर स्पीकर चाहे तो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। यानी कि अब यहाँ किसका पावर है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। पता चला स्पीकर में बोले नहीं मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये सेकेंड स्टेप पे ही खत्म हो गया। लेकिन अगर स्पीकर ने बोल दिया कि हाँ अब मैं साइन करता हूं और इसको आगे करता हूं, यानी कि स्टेप सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। अब जाएगा अपनी थर्ड स्टेप पे। अब देखते हैं थर्ड स्टेप के बारे में क्या होता है। अब हम देखते हैं अपना सबसे लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप हमने पढ़ लिया कि लोकसभा के स्पीकर ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे का प्रोसीजर क्या होता है? उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वो एक केस है वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी, एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी। वो क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? चेक करेगी, चेक करेगी। वो चेक क्या करेगी? जो आरोप लगाए गए हैं कि इस वजह से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को हटाया जा रहा है, अब ये कमेटी क्या करेगी? उस आरोप को चेक करेगी। और इस कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, लॉ देखेंगे क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्यों हटाया जा रहा है, क्या क्या जो आरोप लगाए गए वो आरोप सही है कि गलत है। तो देखिए इस कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप सोचेंगे ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अब लिखते हैं। तो देखिए हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना हो,
ये भी तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस सीबीआई जो हमारे हैं उनको ही हटाना हो। अगर उन्हीं को हटाना है तो वो उसी में कैसे कमेटी में रह सकता है? अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो वो जज कैसे बन सकता है? तो इस केस में क्या किया जाता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटाना तो किसी दूसरे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज को उसका मेंबर बनाया जाता है। उसके बाद जज ऑफ हाई कोर्ट यानी कि जितनी भी हमारे हाई कोर्ट 21 है उसमें किसी एक हाई कोर्ट के जज को उसमें मेंबर बनाया जाएगा। और डिस्पिलिस जज यानी कि एक डिस्पिलिस जज ये होता है कि जिसको लॉ के बारे में काफी अच्छा नॉलेज होता है। अगर प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाते हैं तो वो एक उनके पास एक प्रोसीजर होता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिस्पिलिस जज यानी कि प्रेसिडेंट की नजरों में व्यक्ति अगर उस पद के लिए काबिल है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट हाई कोर्ट पे उसको जज बना सकते हैं। तो ये 3 प्रोसेस है। अगर इसमें चेक किया गया केस को, उसके बाद इन्होंने भी पाया कि हाँ इसको हटा देना चाहिए, तब क्या होगा, एक स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी से एक बिल पास किया जाएगा और वो सीधे चला जाए किसके पास? लास्ट में प्रेसिडेंट के पास। ये बिल किसके गया? प्रेसिडेंट के पास बिल चला गया। अब देखिए, अब फाइनल जो डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन वो प्रेसिडेंट तय करेगा। तो इस प्रोसेस से अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसको पद से हटा देना चाहिए तो प्रेसिडेंट तुरंत उस बिल पे साइन करेगा, उस एक्ट पे साइन करेगा और तुरंत सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है किसी भी जज को उसके पद से हटाना। इतना आसान नहीं होता है कि बस आसानी में हुआ और आए और कर दिए। तो अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाना है तो ये 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं, उसके बाद ही वो उसके पद से हटाया जा सकता है। आई होप आपको इस वीडियो पर में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसीजर है बिल्कुल समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि इस पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं उस पर जरूर से जरूर आपके लिए एक वीडियो तैयार करूंगा। थैंक यू, बने रहिए। जय हिंद।